हो जाएं तो हमें गुंबदे खजरा के करीब पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। जरा सा बोल दें सुभान अल्लाह। देखा है उसने काबे का काबा करीब से, देखा है उसने काबे का काबा करीब से, देखा है जिसने गुंबदे खजरा करीब से। भाई सलमान रजा अशरफी ने एक शेर पढ़ा था गौसे आजम के कुत्ते के ताल्लुक से, मगर आप लोग इतना खामोश हो गए हैं अचानक से, इतनी देर से आप लोग बोल रहे हैं कि आपकी देरी देख करके मुझे इंडियन रेलवे की याद आ रही है। हिंदुस्तान में आज तक कोई ट्रेन अपने सही वक्त से नहीं चली, ये इंडियन रेलवे का रिकॉर्ड है, हमेशा देर से चलती है। लखनऊ से मैंने एक ट्रेन पकड़ी थी जो 34 घंटा लेट थी, क्या जरूरत थी उसे चलने की। उसी लखनऊ जंक्शन पर एक ट्रेन जिसको 10 बजे आना था वो 8 बजे आ गई। सारी सवारियां, सारे पैसेंजर, सारे यात्री, तमाम प्लेटफार्म पे टहलने वाले लोग फूल हार मालाएं लेकर के ड्राइवर के पास पहुंचे। ड्राइवर को हार पहना दिए, मालाएं पहना दी। ड्राइवर ने कहा भाई साहब क्या बात है, 45 साल हो गए ड्राइवरी करते हुए, आज तक किसी ने सूखा हुआ फूल नहीं दिया, तुम ये हार क्यों पहना रहे हो? लोगों ने कहा ड्राइवर साहब दरअसल बात यह है आपकी ड्राइवरी में, आपकी क़यादत में, आपकी सरपरस्ती में इंडियन रेलवे का रिकॉर्ड टूट गया है। आज तक हिंदुस्तान में कोई ट्रेन अपने सही वक्त से नहीं चली, आपकी ड्राइवरी में 2 घंटा पहले आ गई। ड्राइवर ने हार निकाल के फेंके, कहा पागल तो नहीं हो गए हो, दिमाग तो खराब नहीं हो गया, ये ट्रेन 2 घंटा पहले नहीं आई है। दरअसल इस ट्रेन को कल 10 बजे आ जाना चाहिए था, ये आज 8 बजे आई है, पूरे 22 घंटा लेट है। तो इतना लेट आप मत बोलिएगा कि मैं घर जाके लेट जाऊं फिर आपकी आवाज आए। और एक बात याद रखिएगा, जमीन के नीचे लेटने से पहले पहले बोलेंगे तभी सवाब मिलेगा। जरा बोल दें सुभान अल्लाह। अच्छा कुछ लोग तो डर ही नहीं रहे हैं, वो सोच रहे हैं हमें जमीन के नीचे जाना ही नहीं है। ऐसा कोई शख्स अगर यहाँ हो तो वो ना बोले, बाकी सब बोल दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं शेर पढ़ता हूँ गौसे आजम के ताल्लुक से। सरकार आला हज़रत फरमाते हैं क्या दबे जिसपे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अब एक शेर सुन लें आहिस्ता के साथ। देखा है उसने काबे का काबा करीब से, देखा है जिसने गुंबदे खजरा करीब से, सहमे हुए हैं शेर भला आज किस लिए, सहमे हुए हैं शेर भला आज किस लिए, गुजरा है अभी गौस का कुत्ता करीब से। सहमे हुए हैं शेर भला आज किस लिए, गुजरा है अभी गौस का कुत्ता करीब से। घर बैठे बैठे हज का मिलेगा सवाब उसे, माँ बाप का जो देख ले चेहरा करीब से। घर बैठे बैठे हज का मिलेगा सवाब, माँ बाप का जो देख ले चेहरा करीब से। घर बैठे बैठे हज का मिलेगा सवाब उसे, करीब से। माँ बाप का जो देख ले चेहरा करीब से। बहुत अच्छा इंतजाम किया है सलीम सैफी साहब ने। और एक तरफ आज के इस जलसे को रिकॉर्डिंग के फ्रेम में कैद करके यादगार बनाने के लिए अपना अजहरी नेटवर्क के ऑनर मोहम्मद अहमद साहब को दुनका बरेली शरीफ से आवाज दी है, वो आए हुए हैं, अपना काम को अंजाम दे रहे हैं। वहीं ये करिश्मा साउंड भी मुकम्मल करिश्मा कर रहा है, बहुत अच्छा साउंड बोल रहा है। वरना कुछ साउंड तो हमें ऐसे मिलते हैं जिनमें ना बोलो तब भी बोलते हैं, कुछ साउंड तो ऐसे मिलते हैं कि जिनमें कितना भी बोलो बोलते ही नहीं। कुछ साउंड ऐसे होते हैं बोलो कुछ और निकलता कुछ। बहुत अच्छा साउंड बोल रहा है, ऐसे आप बुलाते रहें और परवरदिगार आलम आपके साउंड में बरकतें अता फरमाए। अब अगर आपकी इजाजत हो जाए तो सिर्फ 4 मिसरों की सूरत में उस जात का जिक्र हो जाए जो अगर जिंदा की नमाज जनाजा पढ़ा दे तो जिंदा मुर्दा हो जाए, और मुर्दा के ठोकर मार दे तो मुर्दा जिंदा हो जाए। जरा बोल दे मोहब्बत के साथ या गौसे आजम, या गौसे आजम। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं मैं जब तक न चाहूं कोई मेरा नाम नहीं ले। मैं देखूंगा ये कि शेखपुर के इस जलसे में गौसे आजम किसे किसे चाहते हैं कि वो उनका नाम ले। सारे लोग जरा बुलंद आवाज से कहें या गौसे आजम। शान तो देखो कितनी प्यारी है, बड़े बड़े दीवान कहने से कोई फायदा नहीं, कबूल हो जाए तो आधा मिसरा ही काफी है नहीं? गुलाम नबी साहब ये देखिए बिल्कुल आपके मिजाज का है। शान तो देखो कितनी प्यारी है, शान तो देखो कितनी प्यारी है, रब से गौसुल वरा की यारी है।
बुरा मत कहिएगा वरना सवाब मिल जाएगा, है नहीं? और सवाब की जरूरत नहीं है आपको, मुझे है, मेरे हिस्से का बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे हिस्से का सुभान अल्लाह कह रहे हैं। भाई इफ्तिखार साहब बहुत अच्छी निजामत करते हैं। मैं 2 मिसरे और पढ़ता हूँ, आप चाहें अगर आपको अच्छा लगे तो आप रख लीजिएगा और जहां चाहे वहां। शान तो देखो कितनी प्यारी है, अब जिसने गौसे आजम का सदका खाया है मैं उसे देखना चाहता हूँ। शान तो देखो कितनी प्यारी है, रब से गौसुल वरा की यारी है। शान तो देखो कितनी प्यारी है, रब से गौसुल वरा की यारी है। वो कभी भूखा मर नहीं सकता, गौसे आजम का जो भिखारी है। वाह भाई वाह वाह वाह। वो कभी भूखा मर नहीं सकता, वो कभी भूखा मर नहीं सकता। गौसे आजम का जो भिखारी है, गौसे आजम का जो भिखारी है। वाह भाई वाह, क्या कह दिए। वो कभी भूखा मर नहीं सकता। अरे जो भिखारी है। मेरे छोटे भाई हैं, मैं मुकम्मल इजाजत इन्हें देता हूँ। मैं नहीं, मुझे इस बात का कोई घमंड नहीं होता है कोई मेरे शेर पढ़े, मुझे खुशी होती है क्योंकि मैं मर जाऊंगा लेकिन अपने अशार की सूरत में जिंदा रहूंगा। वो कभी भूखा मर नहीं सकता, गौसे आजम का जो भिखारी है। आइए आवाज़ और तरन्नुम के एक शहनशाह से और मुलाकात कर लें। उनके फौरन बाद हमें बेहतरीन खिताब भी समाप्त करना है। मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ शायर अहले सुन्नत बुलबुल बाग़ मदीना शहनशाह तरन्नुम इब्राहिम रजा से गुजारिश कर रहा हूँ, वो तशरीफ लेकर के आ रहे हैं। मैं बस आपको एक बात बता दूं, तारीफ बहुत सारी मैं उनकी कर सकता हूँ क्योंकि वो नबी की नात पढ़ते हैं। सलमान रजा अशरफी ने जिस अंदाज में नबी की नात पढ़ी है, मैं तो क्या मेरी नस्लें उनकी तारीफ नहीं कर सकती। इब्राहिम रजा जिस अंदाज में नबी की नात पढ़ेंगे, मेरी नस्लों की नस्लें उनकी तारीफ नहीं कर सकती। बस मैं इतना बता दूं, अगर वो अपने रंग में आ गए तो आपको ये पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि इब्राहिम रजा नात पढ़ रहे हैं या असद इकबाल नात पढ़ रहे हैं। बस आप रंग में आने की कोशिश कीजिएगा। नारे तकबीर। मुझे नहीं लगता असद इकबाल इस माहौल में नात पढ़ते हैं, थोड़ी कोशिश कीजिए, तो कोशिश करने से सारे मसले हल हो जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने औलियाए किराम, फैजाने छोटे बड़े सरकार, फैजाने आला हजरत, फैजाने मुफ्ती आजम, फैजाने ताजो शरिया, ताजदारे बगदाद कॉन्फ्रेंस, सरजमीने शेखोपुर बदायूं शरीफ, शायर इस्लाम इब्राहिम रजा बरेलवी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कसम से उस पे रहमत वाला झाला हो ही जाएगा। नबी से मिल गया तो नूर वाला हो ही जाएगा। नहीं है कोई भी परवाह अंधेरी कब्र की हमको, नबी की नात के सदके उजाला हो ही जाएगा।